हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर वीडियो एंड तक देखिएगा। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो लोग भी कोटा आके पीडब्ल्यू में नीट या जेईई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है, जो लोग भी 2026 या 2027 के लिए नीट या जेईई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं कोटा पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट में आके। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैम आपको बताएंगे एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, अगर अभी आप आके एडमिशन लेते हो तो कितना आपको फी में डिस्काउंट मिल सकता है, स्कॉलरशिप का क्या सीन है, बैचेस कब से स्टार्ट हो रही है, और जो भी पीडब्ल्यू में फैसिलिटीज़ मिलती है एडमिशन से रिलेटेड हर चीज़ पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में मैम आपको बताएंगी। सबसे पहले मैम मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अफशीन है, अफशीन अंसारी। ओके अफशीन मैम, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पीडब्ल्यू में आकर एडमिशन लेना चाहते हैं, इन्हें ये बताइए कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। जैसे जो लोग भी कोटा से बाहर है या कोटा में ही है, तो वो लोग आने से पहले थोड़ा पैनिक करते हैं कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए और एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीज़ें उन्हें घर से लेके आनी चाहिए, और यहाँ का क्या एडमिशन प्रोसेस होता है और पीडब्ल्यू में क्या फैसिलिटीज़ है, डिस्काउंट वगैरह जो भी, वो हर चीज़ आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, अगर स्टूडेंट यहाँ पे बाहर से आते हैं अपने एडमिशन प्रोसेस करने के लिए ना, तो हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स भी रहते हैं, जिनका हमारे 10 मार्च से ही स्कॉलरशिप एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, जिसका क्राइटेरिया अप टू 90% तक का है। तो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम स्टूडेंट रजिस्टर्ड करके अपना एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इन केस उनका जो भी स्कॉलरशिप आता है उसी नंबर से वो फिज़िक्स वाला के एप्लीकेशन पे अपना टोकन अमाउंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जिसको हम सीट बुकिंग अमाउंट कहते हैं, बाय पेइंग द 5000 रुपीज़। तो उनका यहाँ पे एक तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद में अगर वो यहाँ पे आते हैं तो रिमेनिंग एडमिशन प्रोसेस के लिए उनको अपना आधार कार्ड लेकर आना रहता है। एंड एज वेल अगर वो हमारा रेसिडेंशियल प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो उस अकॉर्डिंग जो उनका पर्सनल स्टाफ होता है वो कलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये जो स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम आपने बताया, ये ऑफलाइन ऑनलाइन किस मोड में देना होता है? सर ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन का भी डेट्स रहता है। अपकमिंग डेट जो रहेगा अब ऑफलाइन एग्जामिनेशन का, दैट इज़ द 6 अप्रैल। बाकी का ऑनलाइन, बाकी का मतलब 10 मार्च से लेके 15 अप्रैल कम्प्लीटली ऑनलाइन है। 6 अप्रैल ओनली द डेट है जहाँ पे बच्चा ऑफलाइन एग्जाम भी दे सकता है। मतलब कि 6 अप्रैल को अगर बच्चे चाहे तो ऑफलाइन दे सकते हैं, बाकी के जो डेज है आप ऑनलाइन दे सकते हैं। ऑनलाइन का विंडो ऑल टाइम ओपन रहता है स्टूडेंट के लिए। तो मैम अगर कोई बच्चा को 11th में एडमिशन लेना है तो उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना होता है, 12th वाले को क्या कैरी करना होता है, ड्रॉपर स्टूडेंट को क्या कैरी करना होता है? सर देखिए, 10th अगर बच्चा 11th में आता है तो अभी तो उसके 10th के एग्जामिनेशन हुए हैं, तो उनके पास में कुछ जो मार्कशीट्स वगैरह होती हैं वो कैरी में नहीं होती हैं। तो एट दिस टाइम अपन सिर्फ आधार कार्ड बेसिस पे ही बच्चे का एडमिशन प्रोसेस करते हैं। जब उनके डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, मार्कशीट आ जाती है, तो वो अपन बैक एंड से उसको कलेक्ट आउट कर लेते हैं। बाकी ड्रॉपर स्टूडेंट है तो ड्रॉपर के केस में भी सेम ही सिनेरियो रहता है। अगर 12th स्टूडेंट है तो अपना 11th का मार्कशीट प्लस आधार कार्ड फोटोग्राफ्स लेकर आए अपना। तो मैम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए तो आपने बताया, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी क्या कुछ स्कीम है क्या? बिल्कुल सर, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, सबसे पहले तो उनका जो सारा स्टडी कंटेंट रहता है वो कम्प्लीटली हिंदी मीडियम में होता है। उनका जो DPP सॉल्व करने के लिए होता है वो भी कम्प्लीट हिंदी मीडियम में होता है। प्लस हिंदी मीडियम वालों के लिए एक स्पेशल ऑफर्स भी हमारे पास में अभी लाइव हुए हैं, जहाँ पे हम उनको एक फ़्लैट फ़ीस ऑफ़र करते हैं। इन केस अगर स्टूडेंट 2 साल का होता है, यानी कि 10th to 11th मूविंग होता है, तो वहाँ पे उनकी 2 साल की फ़ीस 1,30,000 रुपीज़ लगती है। अगर इन केस स्टूडेंट 1 साल का है तो वहाँ पे उनकी डायरेक्ट फ़ीस जो होती है वो 75,000 रहती है। मतलब मैम इसमें कोई भी एग्जाम नहीं देना है, आप डायरेक्ट आइए और जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है उसे कंप्लीट कीजिए, 75,000 में ये एडमिशन हो जाएगा। एग्जैक्टली, अगर स्टूडेंट 1 ईयर है तो डायरेक्ट उनका 75,000 रुपीज़ लग रहा है। अगर 2 ईयर है तो डायरेक्ट उनका 1,30,000 रुपीज़ में एडमिशन हो रहा है। तो गाइस काफ़ी अच्छा ये ऑफर है। अगर अभी आप आके एडमिशन लेते हो, अगर आप एक हिंदी बैच के स्टूडेंट हो तो 1 ईयर कोर्स के लिए अगर आप एडमिशन लेते हो तो 75,000 में आपका एडमिशन हो जाएगा, और 2 ईयर प्रोग्राम के लिए अगर आप एडमिशन लेते हो तो 1,30,000। और मैम जैसे अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है ऑफलाइन बैच में तो उसे ऑनलाइन का भी कुछ सुविधा दिया जाता है क्या? बिल्कुल, हमारा जो क्लासरूम सेटअप रहता है वहाँ पे एक सीलिंग में कैमरा सेटअप होता है, तो जो भी फैकल्टीज़ वहाँ पे टीच कर रही होती है एट द सेम टाइम एंड द रियल टाइम वो क्लासेस रिकॉर्ड होती है। तो उसी का जो एक्सेस होता है स्टूडेंट को वो उनके एप्लीकेशन में मिल जाता है, क्योंकि इन केस अगर स्टूडेंट एक भी दिन किसी भी रीज़न से नहीं आया, अगर हेल्थ कंसर्न भी हो गया, तो डायरेक्ट उसका 5 घंटे का क्लास का लॉस होता है। तो वो 5 घंटे का बैकलॉग वो किसी और अदर स्टूडेंट पर डिपेंडेंट ना हो, इसलिए हम वो पूरा रिकॉर्ड करते हैं ताकि स्टूडेंट वो देख ले। एक देखने का टाइम स्टूडेंट को मैनेज करना रहेगा, अदरवाइज जो भी डाउट्स एंड क्वायरीज रहती हैं तो फैकल्टी डाउट सपोर्ट पे उनको रिजॉल्व आउट कर देती है। ये जो आपने भी फी बताया, इसी में ऑनलाइन का भी सुविधा मिलेगा ना? एग्जैक्टली करेक्ट। इसका कोई अलग से तो कोई चार्ज नहीं? कोई अदर एक्सपेंसेस स्टूडेंट को नहीं पे करने, 1,30,000 तक कंप्लीट फाइनल फीस, उसके अलावा कोई अदर एक्सपेंसेस नहीं है। और मैम आपका जो वो VBRP है उसका क्या सीन है, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
बेसिकली VPRP जो है हमारा वो एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जहाँ पे हम प्रिपरेशन जो कराते हैं, कंप्लीट मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन रहता है सर, एंड 11th JEE स्टूडेंट का प्रिपरेशन वहाँ पे रहता है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, यानी कि एक ही कैंपस में बच्चे का पूरा कोचिंग प्लस रहने खाने की सुविधा एंड एडिशनल एक्टिविटीज़ जोन जो रहते हैं, इंडोर एंड आउटडोर गेमिंग जोन जो रहता है, कम्प्लीटली एक ही कैंपस में। तो बच्चे को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई ट्रैवल टाइम इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ना तो उनको कोई हॉस्टल लुकआउट करने की ज़रूरत है। एक ही कैंपस में बच्चे का सारा अलाइनमेंट हो जाता है। ओके, तो मैम जैसा कि आपने बताया कि जो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसा है क्या, अगर किसी ने कोई एग्ज़ाम दिए हुए है, कोई ओलंपियाड का एग्ज़ाम दिया है, या फिर जो उनका मार्क्स है क्लास 10th का या 11th का, या नीट के स्कोर के बेसिस पे भी कुछ डिस्काउंट मिलता है क्या यहाँ पे? सर नीट के स्कोर बेसिस पे भी हम स्कॉलरशिप्स कंडक्ट करवाते हैं, बट द थिंग इज़ उसके लिए नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो अभी तो नीट का एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद जो स्कोर कार्ड आता है, तो बाद में जो बैचेस स्टार्ट होंगे उस बेसिस पे उसका एडमिशन होता है नीट। और मैम जो 12th का रिजल्ट होता है उसके बेसिस पे भी मिलता है, अगर किसी के बहुत अच्छे मार्क्स हो तो? 12th के रिजल्ट बेसिस पे भी मिलता है, पर अभी फिर ये होगा कि अर्ली बैचेस में उनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रिजल्ट में अभी टाइमिंग है। तो एक तरीके से बच्चे का 1 या 2 महीने का वहाँ पे लॉस होगा। बैच स्टार्ट हो जाएंगे अर्ली, तो अर्ली सिलेबस कंप्लीट होगा, तो रिविजन का टाइम जो मैक्सिमम मिलने वाला है, फिर उन स्टूडेंट को उतना मैक्सिमम टाइम नहीं मिल पाता है। पर अभी हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑफर्स हैं, जैसे कि एज नाउ अभी हमारे पास में 30% का अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। एज वेल एज अगर स्टूडेंट ये एजम्पशन लगा रहे हैं कि उनका बोर्ड्स में अच्छे स्कोरिंग आने वाले हैं, जैसे कि वो 90% या 80% स्कॉलर स्टूडेंट है, अगर वो स्कॉलरशिप एग्जाम देते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी उनका एक हायर स्कॉलरशिप ही बनेगा। तो अप टू 90% का अपने पास में क्राइटेरिया जो बच्चे की ट्यूशन फीस पे लगता है, तो ये एक तरीके से उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो स्कॉलरशिप एग्जाम बेसिस पे अपना एडमिशन प्रोसेस करते हैं, तो प्रायोरिटी में भी एडमिशन हो जाएगा, प्लस एक हायर स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो गाइज स्कॉलरशिप के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी अपकमिंग बैचेस कौन कौन है, एक बार डेट बता दीजिए। सर 11th जो JEE का बैचेस है हमारा, कल ओरिएंटेशन है, 1 तारीख से क्लासेस स्टार्टेड है, सेम एज इट इज़ 11th 12th। एंड जो ड्रॉपर के बैचेस है हमारे, वो ड्रॉपर नीट के लिए भी कल ओरिएंटेशन है, 1 तारीख से स्टार्टेड है। ड्रॉपर JEE 11th अप्रैल से स्टार्टेड रहेगा अपना, और VPRP जो है उसका 29 को ओरिएंटेशन है, एंड वो भी 1 तारीख से स्टार्टेड है। अभी मेरे पास में एक स्टूडेंट आए हैं, मोनू के ब्रदर हैं, जो कि हिंदी मीडियम में हैं, और ये अपना एडमिशन करा रहे हैं ड्रॉपर JEE हिंदी मीडियम के लिए। तो आप इनसे भी डिस्कस कर जी, हेलो, क्या नाम है आपका? जोधराज मीणा। कहाँ से हो आप? 12 से। किस चीज़ की प्रिपरेशन करने वाले हो? मैंने भैया करने, छोटा भाई है। अच्छा, छोटा भाई का एडमिशन के लिए आए। हाँ। कितना में एडमिशन हुआ आपका? 75,000 रुपीज़। कौन से क्लास के लिए? अभी 12 पास की है। अच्छा, नीट या JEE? नीट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अभी जो ऑफ़र आया है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो 75,000 रुपीज़ में 1 ईयर का आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, और 1,30,000 में 2 ईयर के लिए, और बच्चे भी आना स्टार्ट हो गए। तो आप लोग भी जल्दी से आइए, और इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।